कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे या ना दे सरकार। भाई कितने राफेल गिरे, क्या हुआ, मध्यस्थता किसने कराई, क्यों कराई, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट कैसे कर दिया, मत दीजिए। पर अगर एयर चीफ मार्शल सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब तो देना चाहिए ना सरकार को। उसका जवाब भी देना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्यों एयर चीफ मार्शल ने अगर सवाल उठाया है, और पहली बार नहीं उठाया है, ये दूसरी तीसरी बार उन्होंने बात कही है। और याद करिए इसके यहां पर जो बात एक और उभरकर सामने आई कि वो सिर्फ एयर चीफ मार्शल वहां मौजूद नहीं थे, मंच पर रक्षा मंत्री थे, रक्षा सचिव भी थे। मैं यही कह रहा हूँ, एयर चीफ मार्शल ने तो वायुसेना को लेकर सवाल उठाया। याद कीजिए जब जनरल विक्रम सिंह जनरल थे, चीफ थे, तो चिट्ठी लिखी थी सरकार को उन्होंने कि गोला बारूद ही नहीं है हमारे पास 1 महीने की लड़ाई का। जनरल मोर यहाँ पर बैठे हुए जानते होंगे। देखिए रक्षा पर राजनीति में थोड़ा इस पर आऊंगा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने जो बात कही उस सब हम लोग जानते हैं, उससे हम लोग सब सहमत हैं उनकी बातों से। रक्षा पर राजनीति शुरू हुई दरअसल बोफोर्स के जमाने से, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी जेब से पर्ची निकाल रहे थे। और उसके बाद हुआ ये है कि जो हमारी आत्मनिर्भरता को एक तरफ किनारे रख दीजिए, जो हमारे सौदे होते हैं उनमें हर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कतराने लगे फाइल आगे बढ़ाने में, साइन करने में, क्योंकि उनके बच्चे तो वहां फौज में है नहीं, नेताओं के बच्चे तो फौज में जाते नहीं, शहादत वो देते नहीं, राजनीति करनी होती है तो वो राजनीतिक अपना नफा नुकसान देखने लगेंगे और फिर घड़ियाली आंसू बहाने लगेंगे। जब असल बात आएगी शहीदों के, फिर घर भी जाएंगे। एंटोनी साहब के टाइम में बैठे हुए हैं नीरज कि राफेल की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन एंटोनी साहब डर गए, उसको आगे बढ़ाने, लिख दिया कि अगली गवर्नमेंट तय करे। फाइल पे लिख के उन्होंने उसको हाथ झाड़ लिए, पल्ले झाड़ लिए, क्योंकि वो जो बोफोर्स का डर था कि अरे कहीं काजल की कोठरी में हम घुस गए और दाग न लग जाए, वो हिम्मत आज भी जो है सरकारों में बड़ी, वो मोदी जी की वो दाग तो लगेंगे ही। राजनीति ऐसे हो गई है, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स है ना। आप बाहर हो तो आप वो सवाल उठाने लगोगे जो कदम आप खुद उठाने जा रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ, वो कदम तो उठाने जा रहे थे, अब वो 126 बनाम 36 हो गया। हाँ, मैं तो कहूंगा कि चलिए मोदी जी ने एक झटके में 36 राफेल लाने का फैसला किया, कम से कम कुछ तो आए। नहीं, पर कम से कम कुछ तो आए भी। ये फौज पे ही क्यों लागू होगा? नहीं, फौज पे लागू नहीं होना चाहिए। और एक बात बताऊं संदीप, हमारे देश में आज तक कोई मुकम्मल रक्षा नीति नहीं बनी है, डिफेंस पॉलिसी, वार डॉक्ट्रिन, ये तो सब करते रहते हैं। गुजरात डॉक्ट्रिन बन गया, मोदी जी का डॉक्ट्रिन आ गया, अटल जी का डॉक्ट्रिन। एक मुकम्मल रक्षा नीति जो कंटिन्यूटी में हो, सरकारें बदलती रहें, लेकिन रक्षा डिफेंस पॉलिसी हमारी जो है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। डिफेंस पॉलिसी में सवाल तो अभी जिस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, भाई एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, ये सरकार कह रही है। कोई भी आतंकी घटना को हम युद्ध मानेंगे, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और आग्रह करने लगा और हम उसकी बात मान गए। फिर ये कैसे मान गए आप? संघर्ष विराम कैसे हो गया? ये सवाल तो हम आप पिछले कई दिनों से और सभी लोग उठा रहे हैं कि भाई हमने हाफिज सईद को क्यों नहीं मांगा, हमने जो आतंक के सरगना है ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। लेकिन मैं इसी पर मुद्दे पर रहूंगा जो एपी सिंह ने सवाल उठाया, जो उन्होंने एयर मार्शल ने। अगर एक मुकम्मल डिफेंस पॉलिसी हो, देखिए अमेरिका में सरकारें बदलती हैं, कभी डेमोक्रेट्स कभी रिपब्लिकन आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी डिफेंस पॉलिसी चेंज नहीं होती। एग्जैक्टली, उनका वार डॉक्ट्रिन चेंज नहीं होता। वो और उनके जो रिसर्च हैं और उनके जो सारी चीजें हैं उन पर कोई कहीं असर नहीं पड़ता। वो बुश प्रेसिडेंट हो, क्लिंटन हो। सिर्फ आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए भाई, वो तो आइडियल सिचुएशन है ना। कौन नहीं चाहेगा कि देश आत्मनिर्भर हो? बिल्कुल। पर आत्मनिर्भरता का चोगा ओढ़कर आप बाकी चीजों को स्टॉल करते फिरें या गतिरोधक बन जाएं, अवरोधक बन जाएं, वो कितना जायज है? आत्मनिर्भरता आपकी साथ साथ चलेगी। आपकी जो जरूरत है, जैसा कि जनरल मोर भी कह रहे हैं या अभी और हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, जनरल साहब ने, एयर मार्शल साहब ने, कि जो जरूरत है वो तो मंगाते रहिए, उसके बाद साथ साथ आप उसको पैरेलल एक आत्मनिर्भरता का भी काम करते रहिए। लेकिन खाली आत्मनिर्भरता के चक्कर में आप बाहर से मंगाना ही बंद कर दें, वो भी ठीक नहीं है। ये हमारे दर्शक हैं सौरभ श्रीवास्तव, आज इनका ही कमेंट में लास्ट कमेंट की तरह आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक बात में गाजियाबाद वासी हैं, 1 मिनट आप जोड़ दीजिएगा। एयरफोर्स चीफ ने सरकार को आईना दिखाया, आत्मनिर्भरता की हकीकत और रक्षा खरीद सिर्फ फाइलों में ही नहीं अटकनी चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत लालफी ताशाही की तरफ इशारा किया है। एक सेंटेंस है, हमारे एक एडिटर थे एसपी सिंह साहब, वो कहते थे कि सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी इज डेंजरस देन इनकॉम्पिटेंसी। ये आत्ममुग्धता जो है ना, और जो कि हमने तो दांत खट्टे कर दिए, जीत गए जी, ऑपरेशन और उनका तो कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के हम सराहना फौज की करते हैं, उनकी बहादुरी करते रहे, बिल्कुल रहे। लेकिन अपनी जो कमियां हैं रही हैं, कमियां हमारी भी रही, कमियां उनकी भी रही। पाकिस्तान तो देख रहा होगा कि उसकी कमियां कहां तो तैयारी कर रहा होगा। तो हमें जो हमारी जो कमियां हैं, कमजोरी है, जहां हमें और मजबूती दिखानी है,
उस ओर भी कदम उठाने होंगे। कॉम्प्लिसेंसी नहीं सेट इन करनी चाहिए। आज